अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन की मिठाई या बेसन की बर्फ़ी भी जिसे कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिए और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मेरे पास है 1 प्याली बेसन की, जिसको मैंने छान लिया है। 1 प्याली मैंने ली है देसी घी की। पिसी हुई चीनी 1 प्याली। ये मेरे पास पिसा हुआ नारियल है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें डालें। और ये मेरे पास खोया है। खोया कौन सा है मेरे पास, जो मैंने देसी घी बनाया था। तो मलाई से मैंने देसी घी बनाया, तो नीचे अच्छा खासा जो मलाई का वो खोया सा बच जाता है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसके अंदर बाज़ार से ख़रीदा हुआ खोया भी ऐड कर सकते हैं या घर में बनाया हुआ खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी और खस्ता सी ये मिठाई बनेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ 1 प्याली बेसन में आप बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि एक ट्रे ले लीजिए या कोई भी ऐसा बर्तन जो प्लेन हो, उसकी सरफेस नीचे से अच्छी तरह से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ये पिसा हुआ नारियल, और जो भी आप दूसरे मेवाजात इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, नारियल है, पिस्ते हैं, तो आप उसको भी इसी तरह से नीचे एक तह बिछा देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर जो मिक्सचर होगा मिठाई का वो जमाएं तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से उसके ऊपर जो है ये मेवा और ये जो भी हम इस पे लगा रहे हैं वो लग जाए अच्छी तरह से। तो ये हमने एक साइड पे रख दिया। अब हमें लेना है एक पैन और उसके अंदर हमने डाल देना है घी। घी को हमने करना है अच्छी तरह से गरम। घी हमारा इसमें अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं 4 से 5 इलायचियों के दाने मैंने निकाल लिए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। आप इसके अंदर आधा चमचा पिसी हुई इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और फिर इसके अंदर जो बेसन था वो प्याली हम पूरी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसको चमचा चलाते हुए भूनते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमने इसको भूनते रहना है। तो अब ये देखिए इस तरह से चिपकने लगा है, तो हमने इसको हमने घबराना नहीं है कि ये बिल्कुल चिपक गया, बल्कि हमने मुस्तकिल इसको चमचा चलाते रहना है उस वक्त तक कि ये इजीली जो है ये चमचा इसमें चलाया जा सके और ये सरफेस से अलहदा होने लगे। तो हमने इसको उस वक्त तक चमचा चलाते रहना है। हमने इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पे बनाना है। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी। और चमचा जो है वो चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। तो आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन 15 मिनट हो गया है और आप ये देखें ये इस तरह से अलहदा हो गया है, इकट्ठा होना शुरू हो गया है सारा बेसन। अच्छी तरह से ये भुन गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बेसन जो भुनने की आती है बहुत ही अच्छे से आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से और चमचा चला के मिक्स करेंगे। तो ये मैंने सारा इसको चमचा चला के मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़ा एसेंस डालूँगी। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर, बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई बन जाएगी। तो ये आप अगर डालें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं डालें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इलायची हम खुशबू के लिए पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो अब ये मैंने इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए हैं केवड़ा एसेंस, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी। अब हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बस अब हम इसको जमा देंगे। जो हमने ट्रे पे ग्रीस करके रखी है ट्रे, उसके अंदर हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो मोटी लेयर लगा लें, अगर ज़्यादा बेसन की बना रहे हैं तो आप मोटी लेयर लगा लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी जमेगी और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेगी। और जो अब ऊपर से हमारे पास मैंने नारियल बचा लिया था, वो मैं पिसा हुआ नारियल दोबारा से इसके ऊपर लगा दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी अच्छी तरह से। दूसरे मेवाजात भी हम इस पर डाल सकते हैं और आप इसको जितना अच्छे से चाहें आप इसको सजा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई बन के तैयार होगी। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हम
इसके ऊपर सारा जब ये डाल देंगे तो और मैं इसके ऊपर छुरी की मदद से कट लगा लूँगी, ताकि जब ये अच्छे से जम जाए तो अलहदा करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी, आप इसको तिकोन शेप भी इसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो ये मैं इस तरह से इसके शेप काट लूँगी, निशान लगा दूँगी छुरी की मदद से। अब हम इसको पहले ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अब मैं इसको रखती हूँ ठंडा करने के लिए और फिर मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाऊंगी कि ये अब ये कैसी बनी है। तो मेरी जो बेसन की बर्फ़ी थी ये अब बन के तैयार है। 1 घंटा इसको हो चुका है और अब आप ये देखें कितनी इजीली मैं इसको अलहदा करूँगी। ये देखें, ये बन के तैयार है, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए कनेक्टेड रहिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।